हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि जो है अब सबके बैंक अकाउंट से जो है 15 सेवाओं के लिए जो है पैसा काटा जाएगा। यानी कि बैंक अकाउंट चार्जेज, यानी कि आरबीआई ने जो है कुछ गाइडलाइन जारी कर दिया गया आप सभी के लिए। जो है बैंक की तरफ से सभी बैंक अकाउंट पर जो है, चाहे वह सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो या जो है बेसिक सेविंग अकाउंट हो, उन सभी अकाउंट पर जो है 15 तरह का जो है चार्जेज लगने वाला है। ऐसा जो है लागू कर दिया गया। अब जो है कौन कौन से 15 जो है चार्जेज आपके बैंक अकाउंट में यानी आपके खाते में जो है लगने वाला है, यानी कि आपका जो है कटौती की जाएगी, उसके लिए जो है आज हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो है यह 15 प्रकार का जो चार्जेज जो है आपको आपके अकाउंट में जो है लगाए जाएंगे, या किस स्थिति में जो है चार्ज आपके खाते से जो है काटे जाएंगे, कैसे आप जो है इन चार्जेस से जो है बच सकते हैं, इसके लिए जो है आपको जानकारी रखना बेहद ही जरूरी है। अकाउंट पर जो है चार्जेस गलती से कट हो जाते हैं या चार्ज लग जाते हैं तो उसको जो है आप उससे बच सकते हैं, उसको आप बंद कर सकते हैं। हर महीने जो है कुछ न कुछ जो है चार्ज बैंक अकाउंट में लगता रहता है। इसकी जो है कैलकुलेशन यदि आप वार्षिक सालाना रूप से करेंगे तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में जो है चार्जेस के रूप में 5,000 से 10,000 रुपया तक कट जो है किया जाता है, और जो है उसको आप जल्द से जल्द जो है वैल्यू नहीं देते हैं, तो जो है फिर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जो है यह चार्ज जो है समय समय पर आपके बैंक अकाउंट से काटा जाता है। और यह इंफॉर्मेशन जो है ऑफिशियली है, इन पर आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अखबार में जो है प्रकाशित की गई थी, यही जानकारी जो है आपको हम साझा कर रहे हैं, जिसमें जो है बैंक अकाउंट पर कुछ न कुछ जो है चार्ज लिया जाएगा। यानी आप अपने बैंक अकाउंट में जो है अगर खाता खुलवाते हैं उस पर जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चार्ज जो है कट रहा है, क्या मैसेज में आपको देखने को मिल रहा है। बैंक के द्वारा जो है लगने वाले 15 तरह का जो चार्ज है जो ग्राहक यानी कि कस्टमर से वसूल किए जाएंगे, उसकी जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिससे जो है बचने के लिए सब बेहद ही जरूरी है। हम इस वीडियो में जो है आपको 15 जो है चार्ज आपको बताएंगे। सेविंग अकाउंट हो या जो है कोई भी सामान्य खाता हो, उस पर आपको ध्यान आप रखिएगा। सबसे पहले जो चार्ज है वह जो है डुप्लीकेट पासबुक, यानी कि जो है आपका एक पासबुक आपको जो है बैंक की तरफ से फ्री में मिलता है, और जो पासबुक जो किसी कारण से जो है मान लीजिए कि गुम हो जाता है, हेरा जाता है, या पासबुक पूरा एकदम भर जाता है, तो लॉस हो जाता है, तो खो जाता है, दोबारा यदि आप जो है बैंक में इशू करवाने के लिए जाते हैं तो आपको जो है चार्जेज लगेंगे। पहले जो है इसका चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब जो है आरबीआई जो है गाइडलाइन बनाया है, इसके तहत आपको जो है चार्ज लगेंगे। आपसे जो है आपके खाते में 100 रुपये का चार्ज जो है बैंक पासबुक के लिए काटा जाएगा। हर बैंक का जो है अलग अलग चार्ज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो है शुल्क जो है बताया गया। तो पहला जो चार्ज है बैंक अकाउंट में कटने वाला, बैंक पासबुक का चार्ज आपसे काटा जाएगा। डुप्लीकेट पासबुक की एंट्री यानी कि जो है आप करवाते हैं तो जो है उसमें जो है आप पहले जो इंफॉर्मेशन जो प्रिंट करवाते हैं तो उसके लिए जो है प्रति पेज जो है 50 रुपये अतिरिक्त चार्ज आपको देने होंगे। इनको जो है थोड़ा समझ लीजिए। आप जो है 2 नया पासबुक के लिए जो है, पुराना पासबुक आपका गुम हो गया है, खो गया है, तो पुराना पासबुक जो है पहले जो स्टेटमेंट था उसी को सेम आप अगर दूसरा पर अगर प्रिंट करवाते हैं तो उसके लिए जो है 50 रुपया प्रति पेज जो है बैंक आपसे चार्ज करेगी। आपके बैंक अकाउंट में चार्ज के रूप में जो है वो काटेंगे। और दूसरा जो है चेक भुगतान रोकनाने की, जो है आप चेक से भुगतान अगर यदि रोकना चाहते हैं तो आपको जो है इसकी जानकारी देते हैं। चेक भुगतान रोका जाए तो इसके लिए जो है 200 रुपया प्रति जो है चेक, यानी कि एक चेक का भुगतान करना चाहते हैं तो उस पर जो है 200 रुपये चार्ज आपके अकाउंट से जो है काटा जाएगा। यानी कि बैंक की तरफ से जो है यह रूल बनाया गया, आरबीआई की तरफ से, बैंक जो है उसका पालन कर रहा है। अधिकतम जो है 500 रुपये तक कट हो सकता है चार्जेस के रूप में। और जो है प्रति चेक की बात की गई है, यदि आपके पास मान लीजिए कि 2 से 3 जो है चेक है कट करके जो है दिए हैं आपने, उसको जो है पेमेंट आप रुकवाना चाहते हैं, मतलब चेक में चार्ज नहीं लगता, लेकिन आप उसको यदि रुकवाना चाहते हैं तो चार्जेस के रूप में जो है इतना पैसा आपके अकाउंट से कट किया जाएगा, फिर जो है वो रुक सकता है इसमें। क्योंकि चेक नंबर होता है, बैंक में जाके बताइए कि इतना चेक नंबर जो है आप रोक दीजिए, या जो है हम दे दिए गलती से, तो वो वहां पे रुक देगा, लेकिन आपके अकाउंट से जो है चार्ज काटा जाएगा। अब इसमें जो है देखिए ग्राहक की जो कमी से जो है चेक वापस होना, यानी कि कस्टमर की गलती से जो है उनकी कमी से जो है चेक जो है वापस होता है, उसके लिए जो है शुल्क रखा गया है 150। इनका भी चार्ज जो है यानी कि शुल्क है, यह जो है चार्ज आपके बैंक अकाउंट से कट किया जाएगा। यानी कि आप चेक अगर बैंक में वापस कर देते हैं तो जो उसका भी जो है चार्ज आपसे काटा जाएगा। लेकिन जो आपको जो है यह 15 जो चार्जेस जो है बैंक अकाउंट में कटने जा रहा बता रहे हैं,
या जो है आप समझ करके जो है जागरूक रहें, आप काम करेंगे तो इन चार्जेस को जो है आपका कटने से बच सकता है यदि आप जागरूक रहते हैं तो। अगला जो चार्जेज है तीसरा, वो हस्ताक्षर का सत्यापन करना, यानी आपने जो है खाता खुलवाते समय जो हस्ताक्षर आपने दिया है, अगर यदि आप उसको बदलते हैं या तो चेक करते हैं, देखते हैं, तो जो उसका अलग से चार्ज आपका काटा जाएगा। अब हस्ताक्षर सत्यापन का मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट में जो सिग्नेचर आपने दिया है उसको आप जो है सत्यापित कराने के लिए बैंक में जाते हैं, तो जो है इसके लिए चार्ज अब 100 रुपया आपको देने होंगे, जो कि हस्ताक्षर सत्यापन कराने के लिए बैंक द्वारा काटी जाती है। अब आगे देखिएगा कि जो बताया गया है कि संयुक्त खाते में हस्ताक्षर सत्यापन, यानी कि किसी का ज्वाइंट अकाउंट है, एक ही जो है अकाउंट में 2 लोग हैं, तो उस अकाउंट का जो है हस्ताक्षर सत्यापन कराना है, तो उस हस्ताक्षर का सत्यापन के लिए जो बैंक अकाउंट है उसमें जो है 150 रुपया का चार्ज है, यानी कि जो है सिंगल है तो 100, डबल है तो 150। और आगे जो है चौथा जो है डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि जो है आप डीडी बनवाते हैं बैंक में जाके, कभी ना कभी जो है लोगों को जरूरत पड़ता ही है, किसी न किसी को जो है पैसा देना होता है, तो जो है उसको आप जो कैश में जो है नहीं देना चाहते तो उसको आप जो है ऑनलाइन डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से जो है देना चाहते हैं, उनको जो है आप पैसा चाहते हैं कि हम जो है डीडी बनवा लें, डिमांड ड्राफ्ट उसके नाम से जो है बैंक से निकलवा लें और फिर जो है उसे उस व्यक्ति को दे दें। तो डीडी जो आप बनाते हैं ड्राफ्ट, तो देखिए उसमें जो है 5,000, 10,000 यानी कि जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो उस पर जो है आपको 75 रुपया जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। हमसे ऊपर जो है आप डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनवाते हैं तो उस पर जो है आपको ज्यादा पैसा चार्ज होंगे, तो उसको इसका जो रेट तय है वो डिमांड ड्राफ्ट यानी कि आप जो है बैंक में जाके बनवा रहे हैं, कितना अमाउंट का डीडी आप बनवा रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है उतना पैसा जो है बैंक अकाउंट के द्वारा जो है चार्ज काटी जाती है, एक्स्ट्रा में जो काटी जाती है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं पांचवा चार्ज क्या होता है कि जो है आपके बैंक में जो चार्ज के रूप में पोर्टल में जो है चार्ज का जो डिडक्शन होगा उसका जो बताया गया कि 50 से 100 रुपया तक जो है पोस्टल चार्ज के रूप में जो है बैंक अकाउंट में डिडक्शन होता है। तो यह जो है आपको ध्यान रखना है कि आप जो है इन सेवाओं का कभी भी उपयोग कर रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसा कटेगा। अब जो है ब्रांच में कैश अगर यदि आप निकासी करने जाते हैं यानी कि पैसा अगर यदि ब्रांच से निकासी करते हैं तो देखिए चार्ज लागू हो रहा है। अब कितना कैश आप निकालेंगे, कितने बार आप निकालेंगे, आपके बैंक अकाउंट से चार्ज जो है काटा जाएगा। ब्रांच से यानी कि आपका जहां पर खाता है जिस ब्रांच में, वहां पर आप कैश अगर यदि विड्रॉल करते निकालते हैं तो आप जो है 5 बार जो है आप फ्री में निकासी कर सकते हैं एक मंथ में, तो जो है आपके अकाउंट से कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। और अगर यदि आप जो है इससे क्रॉस कर जाते हैं इस समय को 5 से 6 बार अगर यदि करते हैं तो आपसे जो है चार्ज काटा जाएगा। ऐसा जो है नियम बना हुआ, यानी कि एक मंथ में जो है आप 5 बार फ्री में निकाल सकते हैं। तो जो है आपको जो है प्रति निकासी जो है 75 रुपया चार्ज जो है देना पड़ेगा यदि आप जो है लिमिट को क्रॉस करते हैं तो। यानी कि आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में जो है 1 महीने के अंदर जो है 5 बार से ज्यादा कैश का निकासी नहीं करना है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, यूपीआई के माध्यम से कीजिए, लेकिन जो है बैंक में जैसे ही 5 बार से ज्यादा बार आप निकासी करने के लिए जाएंगे तो जो है आपका 75 रुपया एक ट्रांजैक्शन पर काट लिया जाएगा। अब जो है खाता जो है रख रखाव यानी कि बचत खाता का मेंटेनेंस चार्ज जो है कटने वाला है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि 500 रुपया आपको जो है मेंटेनेंस बैलेंस रखना है ग्रामीण के लिए, और जो है 500 से जैसे ही नीचे होगा आपके अकाउंट से जो है कुछ न कुछ जो है मंथली एवरेज बैलेंस के बारे में जो है काट लिया जाएगा। इसलिए हम आपको बताते हैं कि जो है आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो जो है अपने अकाउंट में जो है कम से कम कुछ जो है अमाउंट जो आपको मिनिमम बताया जाता है वहां पे उतना आप रखिए, नहीं तो आपका जो मंथली एवरेज के बैलेंस के तौर पर काट लिया जाएगा। तो इसलिए जो है ज्यादा बैंक अकाउंट रखना जो है समझदारी नहीं है, जरूरत है तो रखिए, नहीं है तो नहीं रखिए, उसको आप क्लोज करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। अब जो है 8वां जो है एसएमएस अलर्ट चार्ज, जो आपके मोबाइल पर जो है बैंक से रिलेटेड जो एसएमएस की सूचना आपको मिलती है पैसे की निकासी जमा के लिए, तो बैंक की तरफ से जो है 10 से जो है 35 रुपया प्रति महीना आने की 3 महीने पर आपके बैंक अकाउंट से जो है काटा जाता है। तो एसएमएस की सेवाएं यदि आप जो है लेते हैं अपने बैंक अकाउंट पर तो जो है समझिए कि 3 महीना पर जो है कम से कम 10 रुपया जो है उससे अधिक जो है 35 रुपया कट करेंगे, तो इन सेवाओं का उपयोग आप कर सकते हैं। फिर जो है इसको आप छोड़ भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको जो है बंद कभी कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि तो आपके अकाउंट पर 1 भी रुपया का चार्ज नहीं काटा जाएगा। अब जो है 9वां जो है अपने खाते पर मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी आप जोड़ने के लिए वहां पर जाते हैं बदलने के लिए,
किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज जो है नहीं बताया गया है। हाँ, आईडी यदि आप बदलना चाहते हैं, यदि आपके बैंक अकाउंट में जो है आईडी बदला जाए तो 50 रुपया जो है प्लस जीएसटी अतिरिक्त चार्ज के रूप में जो है काटा जाएगा। यानी कि अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि 15 चार्जेस बैंक अकाउंट में जो लगा रहा है उसमें 10वां जो है आपका है डेबिट कार्ड चार्ज, एटीएम कार्ड रख रखाव, यानी जो डेबिट कार्ड आप उपयोग करते हैं बैंक की तरफ से जो आपको दिया जाता है एटीएम कार्ड, उसका जो है रख रखाव के लिए जो है 250 रुपया से 800 रुपया तक सालाना काटा जाता है। अब यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट जो चार्ज है हम आपको बता रहे हैं, यह जो है जनरल चार्ज है, यानी कि कोई भी जरूरत नहीं है आपका खाता जो है किस बैंक में, सेविंग में है या करंट में है, सभी बैंक को लेकर जो है चार्जेस बताया गया। इसमें जो है प्राइवेट जो है गवर्नमेंट बैंक जो है एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है। प्राइवेट बैंक कुछ चार्ज उसका अलग है, उसका कुछ ज्यादा चार्ज है, यानी कि गवर्नमेंट को थोड़ा कम लगता है लेकिन प्राइवेट को ज्यादा लगता है। जैसा कि अभी जो है इसमें आपको हम बता रहे हैं कि डेबिट कार्ड का रख रखाव के लिए आपको जो है 250 से जो है 800 रुपया तक आपको जो है देने होंगे। 11वां जो आपका है डेबिट कार्ड जो है रीपिन बदलना, यानी कि आपका पिन आप भुला गए हैं तो डेबिट कार्ड का पिन अगर दोबारा बदलना चाहते हैं तो बैंक से अगर बदलवाते हैं डेबिट कार्ड का तो जो है उस पे जो है आपको बैंक के द्वारा जो है चार्ज काटा जाएगा, जिसमें जो है 50 रुपया जितना बार आप बदलिएगा 50 रुपया करके काटा जाएगा, यानी कि डेबिट कार्ड का जो है रीपिन बदलना उसका चार्ज। अब जो है समझने वाली बात यह है कि हमने आपको जो है 15 बताए थे, इसमें आपको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा कि यह जो है इंफॉर्मेशन जो है काफी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। जो बैंक अकाउंट पर जो है चार्ज आपका डिडक्ट किया जा रहा है, आप उससे जो है बच सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट पर जो इंश्योरेंस वगैरह यदि लगा दिया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आप अगर उसको नहीं रखना चाहते तो उसका भी अलग से चार्ज काटा जाता है। हर साल आपके अकाउंट से 336 रुपया काटा जाता है, एक जो है 20 रुपया काटा जाता है, तो जो है आप उसको भी जो है आप बैंक में जाके बंद करा सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपके अकाउंट से जो है नहीं काटा जाएगा। अगर यदि आप जो है नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते हैं, आपकी मर्जी, तो जो है आप उसे हटा भी सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।